अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है आग कस्टर्ड। तो आज इंशाल्लाह हम आपको कस्टर्ड बनाकर दिखाएंगे और बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये कस्टर्ड घर पर तैयार किया जाता है। तो ख़ासकर मेरी जो छोटी बेटियाँ हैं, ये काम को सीखने के लिए तवज्जो से देखें और उसको जहन में भी रखा करें। तो अभी इंशाल्लाह कस्टर्ड बनाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो माशाल्लाह अभी इंशाल्लाह रेसिपी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को देखें। ये मेरे पास दूध है। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ चूल्हे पे। तो ये 1 केजी दूध है। तो अभी इसके अंदर इंशाल्लाह इलायची छोटी भी ऐड करेंगे। तो ये मैंने सॉसपैन लिया है। सॉसपैन के अंदर मैंने हाफ़ कप पानी का ऐड कर दिया और 1.5 कप मैंने चीनी ऐड की है। अभी इसे अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे और साथ साथ उस अभी दूध के लिए भी ये कस्टर्ड जो है इसे मिक्स कर लेते हैं दूध में। ये मैंने ठंडा दूध रखा हुआ है। हाफ़ कप 1 कटोरी में डाला, हाफ़ ही कप 1 कटोरी में। ये मेरे पास कस्टर्ड की पुड़िया है 2 अदद। ये इसके अंदर हम 2 अदद डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की 2 चम्मच मैंने वो भी लिया है, वो भी 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने कस्टर्ड दूध में ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म की गुठली ना रह जाए। तो ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच ये मैंने ऐड किया। तो माशाल्लाह इसके साथ बहुत ही लजीज और मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। और जो कहते हैं कि ये घना नहीं होता, बिल्कुल हम जब भी बनाएं तो ये अच्छे तरीके से जमता नहीं। तो आप अगर कॉर्नफ्लोर नहीं होगा तो आपके पास मैदा है तो वो हल्का सा आधा का चम्मच इसके अंदर मिक्स दूध के अंदर करके इसके अंदर ऐड कर दें। तो ये मैंने जो कस्टर्ड की 2 पुड़ियाँ थी मेरे पास, दोनों मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। 2 पैकेट थे ये कॉर्नफ्लोर। अब मैंने इसे दोबारा मिक्स किया ताकि बैठ ना गया हो। तो ये इलायची छोटी 2 अदद मैंने ऐड की है और चीनी 1.5 कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अभी इंशाल्लाह ये 2-4 मिनट के अंदर कस्टर्ड जो है वो तैयार हो जाएगा। ये मैंने फूड कलर थोड़ा साइड किया ताकि इसका कलर वाज़ेह तौर पर नज़र आए। तो माशाल्लाह देखो कितना प्यारा ऑरेंज कलर, हल्का सा, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लजीज मज़े का। ये जब आप इसको तैयार करें तो चम्मच को बिल्कुल नहीं रोके, हिलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना। तो ये मैंने फूड ये जो इसके अंदर ऐड करने हैं, ये मेरे पास है बादाम, पिस्ता बादाम और काजू, ये सारी चीज़ें। तो मैंने इनको भी तैयार कर लिया है। ये मेरे पास 2 कटोरियाँ, दोनों कटोरियों को मैंने ये कस्टर्ड इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। दोनों कटोरियों के अंदर मैंने इसे कस्टर्ड को ऐड कर दिया। तो इंशाल्लाह अभी इसे गार्निश करने के लिए फूड केक मेरे पास है। अब मैं इसके ऊपर फूड केक लगा रही हूँ। तो आप भी अपनी पसंद की जो सी मर्ज़ी चीज़ लगा सकते हैं। फूड केक लगा दे या कि और किसी किस्म का फल भी लगा सकते हैं या ड्राई फ्रूट भी आप लगा सकते हैं, वो आपकी पसंद है। जिस तरह का मर्ज़ी आप इसे डेकोरेट करने के लिए लगा दें। ये दोनों कटोरियों को मैंने डेकोरेट कर दिया है। तो अभी चलते हैं बाकी। मेरे पास है ये शीशे का बाउल, ये मेरे पास है रस केक। तो इसे मैंने लगा दिया डिश के अंदर। तो अब इसे मैंने जो मेल्ट की हुई थी चीनी, ये इसके ऊपर मैं लगा रही ताकि ये सॉफ्ट नरम हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़े की। अब ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर कस्टर्ड। तैयार मैं कस्टर्ड की लगा रही हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह फिर जो भी होगा वो भी इंशाल्लाह जो कुछ। ये मेरे पास है खोया। तो अब मैं खोए की तय लगाऊंगी अच्छे तरीके से। अगर आपके पास खोया नहीं है तो ना लगाएं, कोई बात नहीं। इस तरह फिर आप रस केक की और भी तय लगा सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर गार्निश कर लें
जो जिस चीज़ से जिसको भी आप पसंद करते। तो ये मैंने खोया की तय लगाई है। अब फिर मैं इसके ऊपर कस्टर्ड की तय लगा रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़े। ये मेरे पास है फूड केक, अब ये मैं लगा रही हूँ। इसके बाद बाकी मेरे पास है खुश्क मेवाजात, उसके साथ हम गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट इसे मैंने काट के रखा हुआ है। तो माशाल्लाह ये देखें, अभी आपके सामने इसे डेकोरेट करेंगे, क्योंकि डेकोरेशन के साथ माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़े की रेसिपी खूबसूरत लगती है और खाने में भी लजीज और टेस्टी लगती है। तो आप भी इसी तरह अपने बच्चों को घर पर बना कर दें खुशी के मौका पर। तुम्हें पता है ईद आ रही है, तो ईद के खुशियों को दुबाला करने के लिए इस तरह की चीज़ें मीठी मीठी और ख़ूबसूरत लजीज मज़े की घर पर तैयार करें, ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं ईद के मौका पर। तो माशाल्लाह ये है आज की हमारी रेसिपी जो हमने आपको डिश आउट करके दिखाई है। तो इसी तरह आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह ख़ास कर ये छोटी बेटियां हैं, जब भी ये रेसिपी को देखें और ख़ुद भी बनाने की कोशिश किया करें, क्योंकि वालिदैन का जो साया है वो हमेशा सर पे नहीं रहता बेटा। तो इसलिए आप कोशिश करके अपने हुनर को ज़रूर सीख लिया करें, क्योंकि किसी से पूछने के बजाय ख़ुद सीख लें तो सबसे ही बेहतर है। तो माशाल्लाह इसी तरह रेसिपी को तैयार करें, ट्राई करें। तो ये बहुत ही आसान तरीके से घर पर तैयार की जाती है रेसिपी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।